व्रत में जब आपका कुछ कुरकुरा, चटपटा और टेस्टी खाने का मन कर रहा हो और समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को फटाफट से आप मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं साबूदाने के पकोड़े की रेसिपी। तो चलिए आज की इस मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी को आप शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साबूदाने के कुरकुरे और चटपटे पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप साबूदाना। यहाँ पर मैंने मीडियम वाले साबूदाने का यूज़ किया है। छोटा वाला भी आता है, बड़ा वाला भी आता है, पर हमें मीडियम वाले साबूदाने का यूज़ करना है। अब पैन में हम डाल देंगे 1 कप साबूदाना। अब इसे अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। साबूदाने का कलर हमको चेंज नहीं करना है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा भूनना है। हल्का सा ये क्रिस्पी हो जाए उतना ही हमें इसे भून लेना है, क्योंकि जब हम इसे पीसेंगे ना तो इस तरीके से भून के पीसने से बहुत ही आसानी से पिस जाता है, और अगर आप इसे ऐसे ही पीस देंगे तो अच्छी तरीके से वो नहीं पिसता है। तो देख सकते हैं साबूदाना हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पे भून चुका है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल देंगे। अब इस साबूदाने को अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है। तो जब तक हमारा साबूदाना ठंडा हो रहा है, हम पकोड़े के लिए चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए एक मिक्सर जार में हम ले लेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक हरी मिर्च। उसको इस तरीके से तोड़ करके डालेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप एक्स्ट्रा हरी मिर्च डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। 1 टेबलस्पून डाल देंगे हम यहाँ पे दही। दही नहीं है तो आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। तो लीजिए, व्रत वाली धनिया की चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पे लेंगे 2 आलू, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छील करके पानी में डाल दिया है, क्योंकि ये जल्दी से काले पड़ने लग जाते हैं। अब इन आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे और इसी तरीके से पानी में इसको डालते जाएंगे। और अगर आपके आलू छोटे छोटे हैं तो आप यहाँ पे 3 आलू का यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपके आलू बड़े हैं तो 2 आलू से ही आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से बाकी सारे आलू को भी हम काट करके रेडी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सारे आलू को मैंने काट लिया है और बिल्कुल इस तरीके से छोटे पीसेस में हमें काट करके रेडी करना है। तो अब एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें इन सारे आलू को हम डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे आधा कप पानी। अब इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना करके हम रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं आलू को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से पीस लिया है। आलू जो है वो अच्छी तरीके से नहीं पिसता है। क्या होता है, इसके छोटे छोटे चंक्स इसमें रह जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कभी कभी इसमें रह जाते हैं। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। और हमारा जो साबूदाना है वो भी अच्छी तरीके से अब ठंडा हो चुका है। तो इसको एक दूसरे मिक्सर जार में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका भी पाउडर बना के हम रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं साबूदाने का पाउडर मैंने यहाँ पे बना लिया है। बिल्कुल जैसा रवा होता है ना, सूजी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये पाउडर बन करके तैयार होता है। थोड़ा सा ये दरदरा रहता है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं होता है। अब हमने जो आलू का पेस्ट बना करके रखा था उसको इस साबूदाने के पाउडर में डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पे आधा कप पानी डाल देंगे। 1 कप साबूदाने के लिए हमें 1 कप पानी का यूज़ करना है। आधा कप मैंने आलू को पीसते समय डाला था, आधा कप मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब एक हरी मिर्च को इस तरीके से तोड़ करके डाल देंगे। अब इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना करके हम रेडी करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को आलू को पीसते समय भी डाल सकते हैं। मैं उस समय भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो देख सकते हैं बढ़िया सा पेस्ट बन करके रेडी हो चुका है। इसको एक मिक्सिंग बाउल में अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले भी ऐड किया था। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। और हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए एकदम सादा सा सिंपल सा हम इसे बना करके रेडी करेंगे। और अगर आप इसे बिना व्रत के बना रहे हैं, ऐसे ही स्नैक्स के जैसे खाने के लिए, तो आप यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च इसमें डाल करके इसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हल्का से थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा होगा, लेकिन साबूदाना जो फूलता है ना, तो उसकी वजह से वो पानी को सोख लेता है। तो ढक करके हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं साबूदाना जो है अच्छी तरीके से फूल चुका है और मिक्सचर हमारा यहाँ पे एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो एक एक करके इन पकौड़ों को अब हम इसमें डालते जाएंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे गोले इसके बना करके रख सकते हैं, उसको डाल दीजिए, या फिर जैसे आप पकौड़ों को डालते हैं ना उस तरीके से डाल करके भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आपके पकौड़े हाथों में चिपक रहे हैं कढ़ाई में डालते समय, तो आप थोड़ा सा पानी हाथ में छू छू करके भी इन पकौड़ों को इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आपके पकौड़े बन जाएंगे। तो तुरंत हम इसे टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये चिपकने लग जाता है। जब थोड़ा सा ये पक जाएगा उसके बाद छोटे वाले स्पून से हम इसे हिलाते जाएंगे। और अगर आपके पकौड़े एक दूसरे से चिपक रहे हैं ना, वो चिपकते ही हैं थोड़ा बहुत, तो आप चाहें तो पूरा फ्राई करने के बाद उसे अलग कर सकते हैं, या फिर इसी स्टेज पर जब वो थोड़ा पक जाए तो छोटे वाले स्पून से आप उसे हिला हिला करके अलग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाता है। तो देख सकते हैं पकौड़े यहाँ पे अच्छी तरीके से हमारे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इन पकौड़ों को फ्राई होने में टोटल 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है।
और इन पकौड़ों को हमें फुल फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी से गोल्डन ब्राउन नहीं होते, थोड़ा सा इसको पकने में समय लगता है। तो देख सकते हैं पकौड़े यहाँ पे अच्छी तरीके से हमारी फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इन सारे पकौड़ों को अब हम निकाल लेते हैं और आप इसे किचन टॉवेल या फिर टिश्यू पेपर पे निकालिएगा ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो सारे पकौड़े मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब बाकी के बचे हुए पकौड़ों को भी हम कढ़ाई में डाल करके इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि 1 कप साबूदाने के लिए 1 कप पानी का यूज़ करना है, नहीं तो आपका बैटर जो है वो गीला हो जाएगा। ऐसे गीला होता है तो भी बन जाता है, कोई बात नहीं, पर अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो आप थोड़ा सा साबूदानों को फ्राई करके उसे पीस करके बैटर में आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपके पकौड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए सारे पकौड़े मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं 1 कप साबूदाने से कितने सारे हमारे पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, आप इसका कलर, इसका टेक्सचर देखिए, साथ ही ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है। आप इसकी आवाज़ सुनिए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। आप इसे धनिया की चटनी के साथ या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं। बाहर से ये क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इस व्रत में साबूदाने की इस पकौड़े की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।